हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हरि ने साक्षात अपने चरण रखे थे और हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान घड़े को ले जा रहे थे और उस घड़े से अमृत की कुछ बूंदें भूलवश जमीन पर गिर गई थी। उसी स्थान को हरिद्वार का नाम दिया गया है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर से पहले स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक इन स्थानों पर आकर इस समारोह में एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए आते रहते हैं। भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं और इस प्राकृतिक सुंदरता की एक अनोखी पहचान है हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य के भाई भारती की याद में किया गया था, जिन्होंने गंगा नदी के तट पर यहाँ ध्यान किया था। ठीक उसी जगह है जहाँ शाम और सुबह की आरती होती है, जिसे ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर अमृत की बूंद गिरी थी और इस घाट का समय समय पर कई बार नवीनीकरण हो चुका है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से एक है और एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सभी आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। हर की पौड़ी एक श्रद्धेय स्थल है जिसका बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है और पवित्र गंगा के दर्शन करके अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव, अर्थात पौड़ी का अर्थ है कदम। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड की यात्रा की थी और उसी घाट पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। जहां पर चरण पड़े थे आज भी उन चरणों के निशान आप हर की पौड़ी के पत्थरों पर आसानी से देख सकते हैं। भारत के सबसे पवित्र घाटों में शुमार हर की पौड़ी का इतिहास 20 सदियों से अधिक पुराना है, जिसके निर्माण का श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है। हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य के भाई भारती की याद में किया गया था। हर की पौड़ी घाट से प्रतिदिन गंगा जी की आरती 2 बार की जाती है। यह गंगा आरती प्रातः
5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच और शाम को 6 से 7 बजे के बीच होती है। ये आरती गंगा सभा द्वारा चयनित पुजारियों द्वारा की जाती है। सामान्य दिनों में भी इन आरतियों में 3000 से अधिक लोग शामिल होते हैं, जबकि यही संख्या त्योहारों के दौरान हजारों की संख्या में हो जाती है। हरिद्वार हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर की पौड़ी के साथ साथ कई मंदिरों और पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है। इसलिए यदि आप हर की पौड़ी हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपना कुछ समय निकालकर इन मंदिर और पर्यटन स्थलों की यात्रा अवश्य करें, जिसमें मुख्यतः हैं श्री माता मनसा देवी मंदिर, चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य, क्रिस्टल वर्ल्ड, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, पारद शिवलिंग, नीलकंठ महादेव मंदिर, राजाजी नेशनल पार्क और माता चंडी देवी मंदिर मुख्यतः हरिद्वार की शान है। हर की पौड़ी से कुछ ही दूर भव्य पहाड़ी के ऊपर बहुत ही सुंदर मनोरम माता मनसा देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच कराया था। बताया जाता है कि यहाँ पर सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। करीब 200 सालों से इस मंदिर में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता मनसा देवी के दरबार में जो भी भक्तजन मत्था टेकने आते हैं, आज तक माता के दरबार से कोई भी खाली हाथ खाली नहीं लौटा है, क्योंकि माता मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ ही होता है मन की इच्छा को परिपूर्ण करना। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों के तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया। तब उनकी संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया और महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ, उसी का नाम माता मनसा देवी हुआ। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुल 786 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। माता मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित है, जो कि बिलवा पर्वत पर है। मनसा देवी पर सीढ़ियां चढ़ने के अलावा उड़न खटोले का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि यात्रियों को माता मनसा देवी तक पहुंचने के लिए बहुत ही सुविधा अनुभव होती है और बहुत ही सस्ते से वाजिब प्राइस पर आप माता मनसा देवी के दर्शन आसानी से कर सकते हो और पुण्य के भागी बन सकते हो। माता मनसा देवी के दर्शन करने से आपकी मनोइच्छा परिपूर्ण होती है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, वो अवश्य ही माता मनसा देवी की यात्रा करते हैं और आप मनसा देवी के बिलवा पर्वत से संपूर्ण हरिद्वार का नज़ारा पा सकते हैं। माता मनसा देवी को वासुकी की बहन होने के नाते वासुकी नाम से भी पुकारा जाता है। वासुकी शिव जी के गले के नाग हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाई जाती हैं। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्प दंश का इलाज माता मनसा देवी के पास ही होता है। हरिद्वार में है मनसा देवी का जागृत स्थान। हरिद्वार में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत स्थित है। भगवती देवी चंडी का स्थान प्रसिद्ध है। दूसरे पर दक्षिणेश्वर स्थान वाली पार्वती है। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर बिल पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था,
इसीलिए यह स्थान मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भक्तजनों, हम पहुंच चुके हैं इस समय माता मनसा देवी के मुख्य द्वार पर, और माता मनसा देवी के मुख्य द्वार पर कमल के फूलों की छटा देखते ही बनती है, और भक्तजनों की भीड़ भी आप आसानी से देख सकते हैं कि भक्त कितने हर्षो उल्लास के साथ माता के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, और माता के दर्शनों के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मुख्य गेट पर लिखा हुआ है माता मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट। भक्तजनों, यहाँ से आप माता मनसा देवी के दर्शनार्थ के लिए अंदर एंट्री कर सकते हैं, और एक बार जोर से हम एक नारा लगाएंगे, बोलिए माता मनसा देवी की जय। तो माता मनसा देवी के मंदिर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और इस तरह से भक्तजन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, आप देख सकते हैं हजारों चुन्नियाँ अपनी माता मनसा देवी को इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ कलावे के स्वरूप में बांधी गई है। और अब धीरे धीरे हम टहलकदमी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आप देखते हैं कि हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू। कहते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने से सभी भक्तों के कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। भक्तजनों, अगर आप माता मनसा देवी की साधना करना चाहते हैं तो आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम एम मनसा देवे स्वाहा नाम से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। लीजिए भक्तजनों, और कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, और मंदिर के ऊपरी स्थित का भव्य दर्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ माता मनसा देवी के मंदिर में भगवान शिव का भी दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। और ये वो वृक्ष है जहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागे बांधे जाते हैं, और माता मनसा देवी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागे बांधकर वरदान मांगे जाते हैं। और साथ ही साथ आप इस माता मनसा देवी मंदिर में भगवान बालाजी के भी दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और भक्तों का तांता आप इस मंदिर में आसानी से देख सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है, और यहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी छटा देखते ही बनती है। और इस मंदिर के प्रांगण में आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे। और भक्तजन माता वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ साथ 9 देवियों के दर्शन पाकर भी अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं और सुखार्थ में जीवन पाएं। और माता मनसा देवी के दर्शन करके और 9 देवियों के दर्शन करके अपने जीवन को परम सुख की प्राप्ति तक पहुंचाने का कार्य करें। और साथ ही साथ आप इस मंदिर में भगवान काल भैरवनाथ जी के दर्शन भी पा सकते हैं।
हर की पौड़ी से महज कुछ ही दूर माँ चंडी देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप चंडी घाट से 3 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग मार्ग से जाना चाहें तो आसानी से चढ़ाई करके माता चंडी देवी मंदिर तक जा सकते हैं, या आप उड़न खटोला की मदद से भी माता चंडी देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। माता चंडी देवी तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा ही कठिन मार्ग तय करना पड़ता है। हालांकि मार्ग आप सड़क वे से जा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बाइक, स्कूटर या स्कूटी है तो भी आप आसानी से माता चंडी देवी के मंदिर के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और बहुत से शॉर्टकट रास्ते आपको माता चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में यही शॉर्टकट रास्ते आपके लिए आफत बन सकते हैं। और जगह जगह पर विश्राम के लिए आपकी लोकेशंस बनाई गई हैं, जहां पर आप बैठकर, सीढ़ियों पर बैठकर आप माता चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आसानी से विश्राम कर सकते हैं। और इस दौरान यात्रा करने वाले भक्तजनों का समूह माता चंडी देवी के नारों से भक्ति में हो जाता है, और इस भक्ति में माहौल में माता चंडी देवी के भक्तों का जोश देखते ही बनता है। और चारों तरफ हरे भरे पेड़, शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण भक्तों के मन को मोह लेता है, और आनंदित कर देने वाली, मन को हर्षित और प्रफुल्लित कर देने वाली फ्रेश ताजी हवा भक्तों के जीवन में एक नया ऊर्जा संचार पैदा कर देती है। और माता मनसा देवी का दुर्गम रास्ता चलते चलते बहुत ही आसान सा लगने लगता है, और ऊपर से बादलों की छटा भी बहुत ही मनमोहक नजर आती है। और अति दुर्गम रास्ता होते हुए भी माता मनसा देवी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही सरल और सुगम लगता है। और इस प्रकार भक्तजन माता मनसा देवी के मंदिर तक पहुंचते हैं और माता के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। शंकराचार्य हिंदू धर्म के महान पुजारियों में से एक थे। मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर 5 तीर्थों में से एक है। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है, जो इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षसी प्रमुख चंदा और मुंडा को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन देवी चामुंडा द्वारा वे दोनों राक्षस मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी ने दोनों राक्षसों को फिर से मार दिया। इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया और माना जाता है कि इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित 2 चोटियों को शुंभ और निशुंभ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि देवी चंडी की विशेषता उसे खास बनाती है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु ऊंचे पर्वत पर स्थित मंदिर को देखने आते हैं। आपको बता दें कि चंडी देवी को काली देवी की तरह ही
माना जाता है और इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है। अश्विन और चित्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र में चंडी माता की पूजा का एक विशेष महत्व है। चंडी देवी मंदिर का संचालन महंत द्वारा किया जाता है, जो मंदिर के पीठासीन हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे के बाद खुलता है और रात में 8 बजे बंद होता है। मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले सुबह 5:30 बजे माता चंडी देवी की आरती की जाती है। सुबह की आरती के बाद दिन भर पूजा पाठ और दर्शन का कार्य चलता रहता है। और भक्तजनों, हम इस समय माता चंडी देवी के विराजमान भवन पर पहुंच गए हैं और अब आप माता चंडी देवी के दर्शन हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और माता चंडी देवी के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। और दर्शन करने के तत्पश्चात आप माता के द्वार पर अपनी मनोइच्छा पूर्ति के लिए कलावा बांध सकते हैं और देख सकते हैं आपको माता के मंदिर का भव्य उपरांत दृश्य दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इस दृश्य में आप प्रकृति का अनोखा नज़ारा ले सकते हैं। माँ चंडी देवी की गोद में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है और भक्त अपनी श्रद्धा से माता के दर्शन करते हैं। और माता के दर्शनों के बाद हम सीधे पहुंचते हैं माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए। माता अन्नपूर्णा के दर्शन के साथ साथ हमें माता काली के भी दर्शन हो जाते हैं इसी मंदिर प्रांगण में। और तत्पश्चात हम भगवान बालाजी के भी दर्शन कर लेते हैं। और इस प्रकार आज की हमारी वीडियो में हमारी जो यात्रा हर की पौड़ी, माता मनसा देवी और माता चंडी देवी की यात्रा का समापन करते हैं।